नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। द्वारका एसिड अटैक केस में तीनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने तीनों मुख्य आरोपियों को पकड़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। सफदरजंग हॉस्पिटल में पीड़ित छात्रा का इलाज जारी है। आज सुबह स्कूल जाते वक्त यह एसिड अटैक हुआ था। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है। एसिड अटैक करने वाले तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। द्वारका एसिड अटैक केस में तीनों आरोपियों को गिरफ्तारी हो चुकी है। आज सुबह स्कूल जाते वक्त ये एसिड अटैक किया गया था छात्रा पर। और इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें कि छात्रा की गिरफ्तारी हो चुकी है। माफ कीजिएगा, तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। छात्रा का इलाज चल रहा है। आज सुबह स्कूल जाते वक्त छात्रा के साथ ये बड़ा हादसा हुआ। सफदरजंग हॉस्पिटल में पीड़ित का इलाज चल रहा है। पीड़ित छात्रा का इलाज जारी है। और इस बीच पुलिस ने चंद घंटों में ही इन आरोपियों की धरपकड़ कर ली। बड़ी कामयाबी मिली है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज, किस तरह से इस छात्रा पर बाइक में सवार ये युवक एसिड अटैक करते नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये सीसीटीवी फुटेज है जो कि सामने आया है, जिसमें इस छात्रा पर एसिड अटैक करते नजर आ रहे हैं आरोपी। और इसके बाद ये दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए थे। बाइक सवार आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया था और ये बड़ी कार्रवाई की गई है अब, यानी तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ये आते हैं आरोपी और पीछे बैठा हुआ शख्स छात्रा पर तेजाब फेंककर आगे बढ़ जाता है और निकल जाता है। हालांकि पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बता दें कि ये बड़ी कामयाबी मानी जा रही है पुलिस प्रशासन की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन चौधरी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं। नितिन, बड़ी कामयाबी मानी जाए दिल्ली पुलिस की, तीनों आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या कुछ और अपडेट है आपके पास? जी देखिए, जिस तरीके से सुबह एक लड़की के ऊपर जो है एसिड फेंका था, स्कूल जा रही थी छात्र और छात्र के साथ में उसकी बहन भी थी, तो उसी के साथ में जो है एसिड फेंका गया था उसी के ऊपर। तो साथ ही जिस तरीके से लड़की के ऊपर एसिड फेंका गया था, सुबह मॉर्निंग में जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, दिल्ली पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज वहां पर निकाली गई कि आखिरकार ये आरोपी कौन है। उसके बाद में एक आरोपी को पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा था, लेकिन दो आरोपी जो फरार हो गए थे। लेकिन दिल्ली पुलिस की ने जो है तीनों आरोपी को अभी गिरफ्तार कर लिया। उनसे पूछताछ की जा रही है। जिस तरीके से लड़की के ऊपर जो एसिड था वो फेंका गया था, तो उसे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार वो एसिड किस लिए फेंका गया था। अभी पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। उन तीनों आरोपियों से जो है पूछताछ करने में जुटी हुई है। और साथ ही उसके जो हालत जो है अभी नाजुक बनी हुई है। उसके पिता का कहना है कि बेटी की आंखों में जो है अभी एसिड फेंका गया, एसिड जो डला हुआ है जो देखने के लिए बिल्कुल बेकार हो गई। और साथ ही जिस तरीके से एसिड फेंका गया था, आरोपी जो है मोटरसाइकिल पर सवार थे तीनों आरोपी, जिस तरीके से पीछे बैठे हुए आरोपी ने जो है एसिड फेंका था, तो उसमें जो है एसिड जो है लड़की के चेहरे पर गिर गया था। उसी के बाद में जो है साथ साथ जो है इस लड़की को सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। उसको एडमिट कराने के बाद उसके पिता ने कहा कि बेटी की जो आंखें हैं अभी बिल्कुल तरीके से बेकार हो चुकी है और बेकार जो चेहरा है वो बेकार हो गया। जिस तरीके से लड़की का चेहरे पे जो एसिड था वो काफ़ी जल चुकी थी, तो उसी को देखते हुए यहाँ पर जो है दिल्ली पुलिस है वो पूरी तरीके से जो है आनन फानन में आया। तुरंत जिस तरीके से दिल्ली पुलिस को पता लगा कि लड़की के ऊपर स्कूल जाती हुई छात्र के ऊपर एसिड फेंका गया, और साथ ही जब पता चला तो पुलिस आनन फानन में आया। तुरंत सीसीटीवी जो फुटेज लग रहे थे आसपास में फुटेज देखते पुलिस देख रही थी। और साथ ही जब पता चला कि तीनों आरोपियों को जो है जल्दी जल्दी गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि जिस तरीके से सुबह 7:30 बजे की ये घटना 9 बजे जो है पुलिस को पता चलती है और पुलिस जो है आनन फानन में आती है दिल्ली पुलिस, और साथ ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है। जब सुबह तो एक आरोपी को गिरफ्तार कर रखा था, लेकिन उसके बाद में अब जो है 2 आरोपी और गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जी गई और इस दौरान बताया गया कि पुलिस पूछताछ कर रही है। इस दौरान पूछताछ करने के बाद अब जो खबर सामने आई है कि अब तक तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन जो पहले व्यक्ति से पूछताछ हुई थी उस पूछताछ में क्या कुछ सामने निकल करके आया था? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लड़की के ऊपर जो एसिड फेंका गया था उसमें जो है पहले आरोपी जो है गिरफ्तार कर लिया था सुबह के टाइम में, लेकिन उसके बाद में उससे पूछताछ की गई थी आखिरकार वो 2 आरोपी कौन है। उन दोनों आरोपियों को जो है दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और साथ ही उससे पूछताछ के बाद उसने जब नाम बताया कि ये दोनों साथी जो है उसके फ्रेंड ही बताए जा रहे हैं, दोस्त ही बताए जा रहे हैं कि लड़की के साथ में जब वो स्कूल जा रही थी सुबह के टाइम में तो उसके ऊपर 7:30 बजे जो एसिड था वो एसिड फेंका गया था। उसने अपने पिता को बताई, तो पिता ने जो है तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म की कि जिस तरीके से बेटी के ऊपर स्कूल जाते हुए छात्र के ऊपर
ऊपर जो है एसिड फेंका गया कि आखिरकार तीनों लोगों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। उसने आगे तुरंत ही बताया गया, लेकिन जब पहले आरोपी जो सुबह गिरफ्तार कर रखा था दिल्ली पुलिस ने, उन्हें दिल्ली पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी, उनका नाम पता पूछ रही थी, आखिरकार वो कहाँ रहते हैं, कौन थे, उससे जो उसी में बताया गया कि आखिरकार वो जो है जो आरोपी जो पकड़ा गया था, जो गिरफ्तार सुबह मॉर्निंग में कर रखा था, तो उसको जो है उसके अपने फ्रेंड का नाम बताया कि आखिरकार मेरे जो दोस्त हैं वो दोस्त ही बताए जा रहे हैं कि वो दोस्त थे जो, और साथ में थे 3 लोग ये बाइक सवार थे, लेकिन उन्होंने जो नकाब पहना हुआ था, चेहरा ढका हुआ था पूरी तरीके से, तो लेकिन जब तक पुलिस के हाथ खाली चल रहे थे पूरी तरीके से, पुलिस जो आनन फानन में आती है, और साथ ही उसी के साथ में पुलिस तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि सुबह 7 बजे की घटना, अभी 12 घंटे से पहले जो है पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। और साथ ही इस तरीके की जो घटना आई है सामने, तो इसमें एक लड़की के ऊपर एसिड फेंका, जहां एक तरफ जो है स्वाति मालीवाल जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष है, वो ऐसे इसको जो है रोकने की पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि जिस तरीके से तेजाब बेचा जा रहा है, इसको जो बेकरी को रोक लगा दिया और साथ रोक लगाने की बात कही गई है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। नितिन चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से ये बड़ी कार्रवाई की गई है और अब तक तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से। और उधर कानपुर देहात में पुलिस कस्टडी में मौत के मामले में नया खुलासा सामने आया है। पुलिस कस्टडी में युवक की मौत पर चश्मदीद का बयान। राम नाम के युवक ने पुलिस की बर्बरता का खुलासा किया है। पुलिस ने लाठी डंडों और रस्सियों की पिटाई की थी। लाठी डंडों और रस्सियों से पिटाई की गई थी, ये बात कही गई है चश्मदीद की तरफ से। राम नाम के व्यक्ति ने यह खुलासा किया है। गाड़ी में बैठकर मारते हुए ले गई थी पुलिस, चश्मदीद ने ये गवाह दिया है। बड़ी खबर है कानपुर देहात से इस वक्त के। राम नाम के युवक ने किया पुलिस की बर्बरता का खुलासा। पुलिस ने लाठी डंडों और रस्सियों की पिटाई की थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि कानपुर देहात से आ रही है, जहां पर गाड़ी में बैठकर मारते हुए ले गई थी पुलिस। चश्मदीद ने इस बात की जानकारी दी है, ये बड़ा खुलासा किया है चश्मदीद ने। कानपुर देहात से बड़ी खबर है। पुलिस कस्टडी में मौत के मामले में ये नया खुलासा हुआ है, नया मोड़ सामने आया है। आपको बता दें कि पुलिस कस्टडी में एक व्यक्ति की मौत का मामला लगातार गर्माता नजर आ रहा था और तूल पकड़ता नजर आ रहा था, लेकिन अब इस मामले को लेकर के बड़ा खुलासा किया गया है। रामजी नाम के युवक ने, जो कि चश्मदीद था, उसने ये बड़ा खुलासा किया है। कानपुर देहात से बड़ी खबर है। पुलिस कस्टडी में मौत के मामले में नया खुलासा सामने आया है। पुलिस कस्टडी में युवक की मौत पर चश्मदीद का बयान सामने आया है। राम नाम के युवक ने पुलिस की बर्बरता का खुलासा किया। जो काल मर गया है ना, हाँ, उसके साथ में रानू का पकड़ के हमको 2 कितने दिन दिन से तुमको पुलिस पकड़े हुए हैं? कितने दिनों से पकड़े हुए थे? हमको 3 दिन यहाँ होने जा रहा है। 3 दिन। अच्छा, बलवंत के साथ मारपीट हुई तब तुम वहीं थे क्या? वो इनके संग है, मुँह को लादा है। बलवंत के साथ? हाँ, तो बलवंत के साथ मारपीट हुई तब तुम थे वहाँ पे? वो माँ को गाड़ी में कोई उनका मारत बहलाया था। कौन कौन मार रहा था? 3-4 जने रहा है, कोई आदमी थाने में भी मारा गया? थाने में मारा गया। तुम यहाँ क्यों लाए गए अस्पताल में? हमको कोई बुखार आ गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राम जी हमारे साथ कानपुर देहात से सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। राम जी, क्या कुछ पूरा मामला है? जिस तरीके से बताया जा रहा है कि दरअसल अब चश्मदीद भी सामने आया है और पुलिस की बर्बरता की कहानी अपनी जुबान से बयां करता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल योगेश, बताना चाहेंगे कि 6 दिसंबर को कानपुर देहात में एक लूट हुई थी। लूट के चलते पूरे जिले की पुलिस सक्रिय हो गई थी और उसी जरिए पूछताछ की जा रही थी, छानबीन जुटी थी। उसी शक के दौरान कुछ दिनों बाद 6 लोगों को पुलिस ने पूछताछ के लिए थाने में बैठाया था और पूछताछ 2 दिन तक पूछताछ चली और जिसके चलते एक मामला सामने आया था। जिस पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत हो गई थी। बलवंत नाम की एक युवक था जो लालपुर सरैया गाँव का रहने वाला था, उसकी पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी, जबकि पुलिस का कहना था वहीं की उसकी हार्ट अटैक के कारण मौत हुई। लेकिन परिजनों का वहीं आरोप था कि जो युवक है, इसने पुलिस ने इसके साथ इतनी बुरी बर्बरता की है, इतनी बुरी तरीके से इसके साथ मारपीट की, जिसके कारण इसकी मौत हो गई। लेकिन वहीं बात करें कानपुर देहात पुलिस अधीक्षक की, तो पुलिस अधीक्षक का कहना था कि उसके चेस्ट पेन में दर्द हुआ था और चेस्ट में पेन हुआ था और पेन के कारण उसको अटेंडम उसको हालत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। लेकिन परिजन लगातार आरोप लगाते रहे और परिजनों ने जिला प्रशासन में, कानपुर देहात के जिला प्रशासन पर भरोसा न करते हुए
जिला कानपुर नगर में उसका पोस्टमार्टम कराया था। पोस्टमार्टम के बाद उसके मृतक शरीर को गांव में ले जाकर कई घंटों हंगामा किया। हंगामे के बाद जब वहां पर क्षेत्रीय सांसद भोले सिंह पहुंचे और डीएम एसपी मौके पर पहुंची और उन्होंने जो 5 शर्तें थी वो 5 शर्तें मनवाई। उसके बाद 5 शर्तें मानने के बाद जब उन्होंने समझौता किया और उसके बाद उन्होंने अपने उसके मृतक शरीर को अंतिम संस्कार के लिए अंतिम संस्कार किया है। जी राम, लेकिन ये जो चश्मदीद अब सामने आया है, जो गवाह बन करके, ये कौन व्यक्ति है? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे। ये जो एक जो जिसकी मौत हुई थी पुलिस कस्टडी में, उसके साथ ये व्यक्ति पकड़ा गया था, जो इसका नाम राम सिंह है। ये उसी गांव का रहने वाला है, उसी के परिवार का व्यक्ति है। इसको मौके पर वही पकड़ा गया था। जब इसको पकड़ा गया था तो इससे भी पूछताछ की जा रही थी और जो इसके साथ जो बलवंत था उसको साथ जो मारपीट की जा रही थी, जिसकी जीती जागती तस्वीर इसने आंखों से अपने देखी थी कि उसके साथ लाठी डंडों से पुलिसकर्मी मारपीट कर रहे थे, रस्सियों से उसके साथ मारपीट की जा रही थी, उसके साथ किस प्रकार की बर्बरता की जा रही थी। तो ये चश्मदीद मौके पे देख रहा था। उसने सबसे पहले वो इंडिया वॉइस पे रूबरू हुआ। उसने इंडिया वॉइस से पूरी घटना की पूरी कहानी आप बीती अपनी सुनाई की उसके साथ किस प्रकार से बलवंत के साथ बर्बरता हुई और उसके साथ बर्बरता हुई, उसको भी मारा गया। गाड़ी में बिठाते ही एसओजी की टीम बता रहे थे, सफेद जो गाड़ी से आए थे उससे एसओजी टीम चलती थी। एसओजी टीम ने उसके साथ जिस तरीके से गाड़ी में बैठा के उसके साथ मारपीट कर रही थी, उसने पूरी कहानी इंडिया वॉइस के सामने रखी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। राम दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से राम सिंह नाम का युवक अब ये सामने आया है जो कि चश्मदीद है, और उसने बताया कि पुलिस ने किस तरीके से युवक के साथ बर्बरता की थी। रुक करेंगे अब संभल का, जहां पर तेज रफ्तार 2 बाइकों की भिड़ंत हुई है। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। हादसे में मृतक के पिता की हालत गंभीर बताई जा रही है, वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बहजोई थाना इलाके की यह पूरी घटना बताई जा रही है। बहजोई थाना इलाके में गांव सुल्तानगढ़ है जहां पर यह घटना घटी है। 2 बाइक सवारों की टक्कर हुई है। बड़ी खबर संभल से, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। 2 बाइक की आपस में भिड़ंत हुई है और इस भिड़ंत में बाइक सवार युवक की मौत बताई जा रही है। बड़ी खबर संभल से आ रही है। आपको बता दें कि हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। हादसे में मृतक के पिता की हालत गंभीर बनी हुई है, यह भी बताया जा रहा है, जिसे बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका समुचित इलाज जारी है। तो तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से संभल में देखने को मिला है, जहां पर 2 बाइक आपस में टकरा गई हैं और इसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत बताई जा रही है। और इसी बीच गोरखपुर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि अपर नगर आयुक्त मृत्युंजय निलंबित किया गए हैं। गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, अपर नगर आयुक्त को निलंबित किया गया है। मृत्युंजय अपर नगर आयुक्त थे, जिनका निलंबन किया गया है। नगर निकाय निदेशालय से अटैच किए गए हैं। कार्यों में लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं और यह बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। आपको बता दें कि नगर अधिशासी अभियंता अतुल पांडे भी सस्पेंड किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, कार्यों में लापरवाही के आरोप पर कार्रवाई की गई है। तो गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, नगर अधिशासी अभियंता अतुल पांडे भी सस्पेंड हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें कि गोरखपुर से है, अपर नगर आयुक्त मृत्युंजय निलंबित किए गए हैं। आपको बता दें कि गोरखपुर से बड़ी खबर है, जहां पर अपर नगर आयुक्त मृत्युंजय निलंबित किए गए हैं। अपर नगर आयुक्त मृत्युंजय निलंबित किए गए हैं। नगर आयुक्त निदेशालय से अटैच किए गए हैं। नगर अधिशासी अभियंता अतुल पांडे भी सस्पेंड किए गए हैं। नगर निकाय निदेशालय से अटैच किए गए हैं। कार्यों में लापरवाही के आरोप पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। नगर अधिशासी अभियंता अतुल पांडे भी सस्पेंड किए गए हैं।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अखंड प्रताप शाही हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। अखंड, अपर नगर आयुक्त मृत्युंजय कुमार निलंबित किए गए हैं, गोरखपुर से बड़ी खबर है, नगर निदेशालय के में अटैच किए गए हैं। बिल्कुल, नगर निकाय निदेशालय से संबद्ध किए गए हैं ये, और नगर निकाय निदेशालय से संबद्ध किए जाने के अलावा और इन पर जो कार्यों में लापरवाही का आरोप है, और नगर एक और शख्स सस्पेंड किए गए हैं जो गोरखपुर नगर के अधिशासी अभियंता है सिविल अतुल पांडे, इनको भी सस्पेंड किया गया है। दोनों पर ही जो आरोप लगे हैं वो आरोप है कार्यों में लापरवाही का और अनियमितताओं का आरोप है। तो ये जो आरोप है ये इसके तहत ही लापरवाही, और चूंकि गृह जनपद है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, और जिस तरीके से वहां पे गोरखनाथ मठ के वो महंत हैं और गोरखपुर से लगातार वो सांसद रहे, गोरखपुर पूरा परिक्षेत्र पूर्वांचल में उनकी एक अच्छी खासी हनक भी है, और उनकी मौजूदगी को सियासी नजरिए से हमेशा से बड़ी तरजीह मिलती रही है। इन सारी चीजों के मद्देनजर जब वो खुद सीएम सिटी है और सीएम सिटी में इस तरीके की लापरवाहियों का आरोप अगर लगता है, तमाम शिकायतें उनकी हुई थी, जिसकी जांच के बाद बताया जा रहा है कि ये सस्पेंशन का ऑर्डर हुआ है उनका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। अखंड प्रताप शाही हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से लापरवाही के आरोप लगे थे और जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। रुख करेंगे अगली खबर का। मुजफ्फरनगर की मीरापुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि मुखबिर की सूचना पर एक दुकान में अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापेमारी की गई है। मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और इसके साथ ही उनके कब्जे से पुलिस ने 7 बने तमंचे, 8 अधबने तमंचे को भी बरामद किया और भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। तो मुजफ्फरनगर पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापा मारा है, अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मौके से 3 आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं। भारी मात्रा में अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। आज मीरापुर पुलिस द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी। रात में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम सिकंदरपुर में कुछ लोग जो है अवैध तमंचे का निर्माण कर रहे हैं। तत्काल पुलिस जो है मौके पर पहुंची, वहां पे 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से जो है भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के उपकरण और तमंचे बनाने के उपकरण, ग्राइंडर मशीन और कुछ तैयार तमंचे बरामद हुए हैं, जिसमें 315 बोर के भी हैं, 312 बोर के भी हैं और भारी मात्रा में ये उपकरण बरामद हुए हैं और इनको गिरफ्तार करके इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर बिहार से है, जहां मोतिहारी जिले के तुरकौलिया थाना क्षेत्र के शंकर सरिया उतरे पंचायत के एक मुखिया की दबंगई सामने आई है। जहां आरोपी मुखिया चुनाव से पहले जमीन खरीदने बेचने का काम करता था और इस दौरान उसने एक परिवार से जमीन दिलाने के लिए 10 लाख रुपए लिए और चुनाव के दौरान पैसे न देकर 10 लाख रुपए का चेक दे दिया, जो बाउंस हो गया। और जिसके बाद जब परिवार ने मुखिया से पैसे मांगना शुरू किया, लेकिन कोई सुनवाई ना होने पर उसने कोर्ट का सहारा लिया और कोर्ट के जरिए मुखिया पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिससे मुखिया बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं और परिवार के लोगों को बंधक बनाकर जमकर पिटाई भी कर दी इस दौरान, और एक सादे कागज पर परिवार का साइन ले लिया। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस से मामले की शिकायत की है, तो पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस मुख्यालय और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मामले की शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है और सुरक्षा की मांग भी की है। हमने उसमें दिनांक 25/8/22 को वकालतन नोटिस भेजा था। उस वकालतन नोटिस का जब वो जवाब नहीं दिए तो ड्यूट समय, जो एनआई एक्ट का जो समय होता है, उसके अनुसार परिवार दायर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहाँ किया था दिनांक 12/9/22 को। और उसके बाद भी इस केस में ट्रायल नंबर 1776/22 पड़ा, जिसके अगेंस्ट में मुखिया जी ने उस मुद्दई को पकड़ के पूरा प्रताड़ित किया, मारपीट किया। उस दिनांक को तो हमको याद नहीं है, उसके अगेंस्ट में हमने उस आवेदिका से दिनांक 4/12/22 को आवेदन दिलवाया है। खबर महाराजगंज के पनियरा थाना क्षेत्र से है, जहां मंगलवार को एक बैंक कर्मचारी से हुए लूट के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर ही लूट के पैसे और सामान बरामद कर लिया है। वहीं इस घटना में शामिल 3 आरोपियों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। एसओजी की टीम और स्वाट की टीम, इन तीनों टीमों ने बहुत ही बेहतरीन कार्रवाई की और कुछ ही घंटों के भीतर इसमें अभियुक्त को पकड़ा है और इसके पास से
जहां ऑलमोस्ट सारी की सारी रिकवरी की है। साथ में एक अवैध असला जो 315 बोर का एक असला है वो भी बरामद किया है। इसमें कुल 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया है, क्रमशः निराला और गौरव राय, जिसका पुराना एक आपराधिक इतिहास भी है, और दूसरा अभिषेक निषाद। ये दोनों पनीरा थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। पूर्वोत्तर में एक बार फिर से सियासी खेल हुआ है। मेघालय में आगामी विधानसभा चुनाव 2023 से पहले ममता बनर्जी को झटका लगा है। मेघालय के 4 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं और इसमें से 1 विधायक टीएमसी के भी हैं। बीजेपी ने ऐसे वक्त में टीएमसी को झटका दिया है जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मेघालय में चुनावी मिशन की शुरुआत कर चुकी हैं। मेघालय में ममता बनर्जी को यह बड़ा झटका माना जा रहा है। टीएमसी विधायक समेत 4 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। टीएमसी नेता समेत 4 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और यह बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी में दिया है। और इस दौरान आपको बता दें कि दरअसल ममता बनर्जी जहां चुनावी आगाज का शुरुआत कर चुके हैं मेघालय में, वहीं यह बड़ा झटका माना जा रहा है टीएमसी के लिए। और उधर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जहरीली शराब से मौत के मामले में बीजेपी के हंगामे को लेकर कहा है कि जब बीजेपी सत्ता में थी तो कितने लोगों की मौत जहरीली शराब से हुई थी। बीजेपी के नेताओं के घर से शराब का बोतल मिले थे। जहरीली शराब से हमेशा ही मौत होती रही है। तो बीजेपी नेताओं के घर से शराब की बोतलें मिलती थी। ये बात बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की तरफ से कही गई है। और जब बीजेपी खुद सरकार में थी तब कितनी मौतें हुई हैं, इस बात का भी जिक्र किया गया है तेजस्वी यादव की तरफ से। दरअसल शराब कांड पर अब लगातार बिहार में राजनीतिक गर्माती नजर आ रही है। आज इनको याद आ रहा है कि जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा चाहे शराबबंदी थी, चाहे शराबबंदी होते हुए या उससे पहले जब शराबबंदी नहीं भी थी, तो भी जहरीली शराब से लोग जो है मारे जाते थे। ये सच्चाई है। लेकिन भाजपा लगभग 10 साल से भी ज्यादा 15 साल तक बिहार में काबिज रही। इन्होंने क्या किया आज इनको याद आ रहा है। तो बीजेपी को कोई मतलब नहीं है बिहार के लोगों से। थोड़ा बताना चाहिए ना कि इनके केंद्र सरकार जो है बिहार को कितना सहयोग कर रही है। जब जरूरत पड़ती हम लोगों ने आवश्यक संशोधन किए हैं, लेकिन फिलहाल आपको स्पष्ट कर दें कि शराबबंदी कानून हम लोग पूरे मुस्तैदी के साथ और प्रभावकारी ढंग से लागू कर रहे हैं और लागू हम लोग करते रहेंगे। बीजेपी के लोग शराब पीते हैं, ऐसा है क्या सर? जब इस तरह का एविडेंस आता है तो वो चाहे किसी भी पार्टी के हों, बीजेपी के हों या अन्य पार्टी के हों, इसका गिरफ्तारी में या कार्रवाई करने में हम लोग नहीं चूकते हैं। बीजेपी लोगों पर एफआईआर हुआ सर, और कितनी अभी एफआईआर हो रहा है हमारी जो। और उधर बुलंदशहर में मंदबुद्धि युवक ने 2 साल के मासूम की गला रेतकर हत्या कर दी है। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने मंदबुद्धि आरोपियों को जमकर पीटा। मासूम की हत्या से गांव में अफरा तफरी मच गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। वहीं पूरे मामले की जांच में पुलिस अब जुटी हुई है। यह पूरा मामला बुलंदशहर के थाना खानपुर क्षेत्र के गांव सौंझना झाया का बताया जा रहा है। यूपी के मुरादाबाद में चकबंदी विभाग के लिपिक को 3000 रुपए की रिश्वत लेते एंटी करप्शन विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दस्तावेज में नाम दाखिल खारिज करने के नाम पर यह रिश्वत ली जा रही थी। आरोपी लिपिक यशवंत सिंह ने रिश्वत की मांग की थी। वहीं आरोपी को एंटी करप्शन विभाग की टीम ने सिविल लाइन थाने ले जाकर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया है।
फिलहाल इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।